डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू इंग्लिश क्वेस्ट। आज हम लोग ग्रामर सेक्शन में पूछे गए पिछले सालों के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। दरअसल जो हमारा क्वेश्चन पेपर होता है तो उसमें जो पहला सेक्शन होता है, सेक्शन ए जिसको हम बोलते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए में हमें रीडिंग सेक्शन देखने को मिलता है जिसमें कि अनसीन पैसेज आता है। क्या आता है? अनसीन पैसेज, कंप्रेंशन सेक्शन कहते हैं। और जो सेक्शन बी है वो आपका राइटिंग सेक्शन होता है। इसमें आपका एप्लीकेशन, लेटर एप्लीकेशन और निबंध पूछा जाता है। जो सेक्शन सी है ना, वो क्वेश्चन वो ग्रामर, सेक्शन सी में ग्रामर पूछी जाती है। और उसी ग्रामर में हमारे 4 मुख्य टॉपिक होते हैं जिनको हमें, है ना, पढ़ना होता है। बात समझ पा रहे हैं? और वो चारों चैप्टर्स कौन से हैं? सबसे पहले आपका है नरेशन है। क्या है? नरेशन। और फिर आपका आता है सिंथेसिस, राइट। और फिर और तीसरा चैप्टर आपका है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। और चौथा चैप्टर आपका है सिंटैक्स, है ना। इनसे इसमें से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एक का आपको आंसर करना होता है। क्वेश्चंस 2 दिए गए होते हैं, इनमें से या तो अथवा करके होती है, या तो ये कीजिए या फिर ये कीजिए। इसी तरह से इसमें भी 2 क्वेश्चंस होते हैं, है ना। दोनों में से कोई एक करना होता है। ठीक इसी तरह से इसमें से 2 क्वेश्चंस होंगे, एक को करना है। और इसमें आपको 4 क्वेश्चंस दिए गए होंगे और उसमें से भी आपको कोई 2 क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से जो ग्रामर का में मार्क्स हमें मिलते हैं वो 0.8 मिलते हैं। 8 2-2 नंबर के ये देखा जाए तो नरेशन से 2 नंबर, 2 नंबर सिंथेसिस से, 2 नंबर ट्रांसफॉर्मेशन से और 2 नंबर सिंटैक्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। तो टोटल आपका हो जाता है 8 नंबर। और सेक्शन सी में ही आपका होमोफोन्स पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से जो ग्रामर सेक्शन है वह टोटल आपका 10 नंबर का हो जाता है। 10 में से 8 नंबर ये आपके 4 चैप्टर से होते हैं और 2 नंबर आपके वोकैब से होते हैं, होमोफोन्स। ठीक है। उन वाक्यों को क्या करना होता है? होमोफोन्स दिए गए होते हैं और उन होमोफोन्स को अपने वाक्यों में प्रयोग करना होता है। ठीक है। तो ये तो डिस्कशन था कि हम सॉल्व क्या कर रहे हैं, है ना। ये जानना ज़रूरी था। हमें पता है कि जो क्वेश्चन नंबर 4 आता है वो ग्रामर का होता है और ग्रामर जो है 8 नंबर की पूछी जाती है। ठीक है। 8 नंबर की जो ग्रामर होती है उसमें 4 टॉपिक्स होते हैं जिनका भी हमने जिक्र किया है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मतलब नरेशन। क्या? नरेशन में के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सेंटेंसेस पूछे गए हैं पिछले 2024 में, उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस आपका है द टीचर सेड, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा ऑल मैन आर मॉर्टल। अध्यापक ने कहा कि जो सभी लोग हैं, मतलब सारे इंसान मॉर्टल हैं। तो प्रायः हमें बताया जाता है कि यदि ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो, है ना, रिपोर्टेड पार्ट का जो टेंस होता है, मीन्स जो इन्वर्टेड कामा के अंदर सेंटेंस होता है उसका भी टेंस चेंज हो जाता है। लेकिन एक्सेप्शंस भी होते हैं जहाँ पर ये टेंस चेंज नहीं होता है, टेंस चेंज इसका नहीं होता है। जैसे कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, प्रोवर्ब है, कहावत है ना, कोई फैक्ट है, तो उस स्थिति में हम टेंस नहीं चेंज करते हैं इन्वर्टेड कामा के अंदर दिए गए सेंटेंस का। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सेंटेंस लिखा है ऑल मैन आर मॉर्टल, सभी मनुष्य नश्वर हैं। तो यह बात एक शाश्वत सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसे सब सब जगह पर लागू होता है, इसलिए और सभी टाइम के लिए है,
इसलिए इसमें टेंस चेंज नहीं होगा। तो हमारा जो सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है द टीचर, आपका वही रहेगा, कोई चेंज नहीं करते हैं, द टीचर। इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम शेड को क्या लिखेंगे, सेट लिखेंगे। यदि ऑब्जेक्ट दिया गया होता तो यहाँ पर हम शेड को चेंज कर देते, किस में, टेल्स में, है ना, टोल्ड में, अकॉर्डिंग टू द टेंस हम यहाँ पर इसको चेंज कर लेते। यदि सेट टू लिखा होता तो टोल्ड कर देते, लेकिन यहाँ पर सेट टू नहीं है, मीन्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर शेड को शेड ही रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब हम रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, और इसके बाद सेंटेंस को आगे जब कंबाइन करेंगे, जोड़ेंगे, तो वहाँ पर हमको, चूँकि इनडायरेक्ट सेंटेंस में आपका जो ये डबल इन्वर्टेड कामास हैं वो तो हट जाते हैं ना, ये डबल इन्वर्टेड कामास हट जाते हैं, उनकी जगह पर यहाँ पे कोई ना कोई कंजंक्शन आता है। मीन्स आपका ये जो कामा और डबल इन्वर्टेड कामा है, दे आर रिप्लेस्ड बाय एन अप्रोप्रिएट कंजंक्शन, किसी न किसी कंजंक्शन के माध्यम से इनको रिप्लेस कर दिया जाता है। या तो हम दैट प्रयोग करते हैं, यदि यहाँ का रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस आपका असर्टिव है तो हम दैट यूज़ करते हैं, यदि यस नो टाइप है तो हम इफ़ या वेदर कंजंक्शन यूज़ करते हैं, या फिर क्वेश्चन वर्ड ही यूज़ करते हैं, है ना। तो यहाँ पे सेंटेंस आपका असर्टिव है, इसलिए कामा को जब हम हटाएंगे तो यहाँ पे कंजंक्शन क्या यूज़ करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। द टीचर सेड दैट ऑल, अब यहाँ पर ये जो ऑल है, ठीक है, चूँकि यह क्या है, प्रोनाउन है, यह कुछ किसी का नाम होता है यदि, तो उसको हम कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑल है, इसलिए इसका जो ए होगा वो स्मॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्मॉल। ऑल मेन, ऑल मेन सभी लोग। अब इसका टेंस हम वाज या वर नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक शाश्वत सत्य की बात चल रही है, इसलिए यहाँ पर हम टेंस ना चेंज करेंगे, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में हो, उसके बावजूद भी हम नहीं चेंज करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, द टीचर सेड दैट ऑल मैन आर, अध्यापक ने कहा था कि सभी लोग क्या हैं, मॉर्टल हैं, मॉर्टल हैं, मतलब सब लोग नश्वर हैं, नाशवान हैं। ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस यदि ऐसे दिया गया होता, है ना, नन इज इमॉर्टल, कोई अमर नहीं है, कोई अमर नहीं है, तब भी वही रहता। ठीक है, तब भी वही रहता, क्योंकि वह भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ ही हो जाएगा। क्लियर। यदि यहाँ पे आपको राइटिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको टेंशन नहीं लेना है, आगे आपको सॉल्व क्वेश्चंस मिल जाएंगे। राइट, ऑल मैन आर मॉर्टल, यह इसमें कोई टेंस में चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो अगले सेंटेंस की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, रीता सेज, रीता सेज आई सेल डू इट, रीता कहती है कि मैं इसे कर लूँगी। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग, ये आपका जो सब्जेक्ट है, आपका रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो कभी नहीं चेंज होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो हम रीता को क्या लिखेंगे, रीता लिखेंगे, नो प्रॉब्लम। अब इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है सेज, तो सेज को हम क्या लिखेंगे, सेज ही लिखेंगे। ऑब्जेक्ट होता तब बदलते हैं, और नहीं होता है तो इसको ज्यों का त्यों रखते हैं। उसके बाद में फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, मीन्स कामा को हटाएंगे, इन्वर्टेड कामा को, और इनके स्थान पर उपयुक्त कंजंक्शन का प्रयोग किया जाएगा। अब जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस आप है, यहाँ आप जो देख रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, वो आपका असर्टिव है। असर्टिव कैसे है, क्योंकि सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में फुल स्टॉप दिया गया है, इसलिए कंजंक्शन यहाँ पर इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, दैट ही लगेगा। राइट, रीता सेज दैट
अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ये सेंटेंस है, मीन्स डबल इंटेड कामा के अंदर दिया गया सेंटेंस है, वो स्टार्ट हो रहा है आई से, मीन्स सब्जेक्ट से स्टार्टिंग हो रही है। और जब सब्जेक्ट से स्टार्टिंग होती सेंटेंस आपका असर्टिव तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर ये देखना है कि यदि आपका यह सब्जेक्ट दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो जब नाउन होता है तो उसमें कोई चेंज नहीं करते, नो चेंज होता है। लेकिन जब प्रोनाउन होता है तो उसको हम चेंज करते हैं। कैसे? सन बटे 1 2 3। मतलब क्या है? यदि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो किसके अनुसार चेंज होगा? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आपका चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। और यदि फिर से लिख लेते हैं, सन बटे 1 2 3, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं करते हैं। तो आई और वी ये आपके फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं। इसका मतलब है यहाँ पर आई है तो ये बदलेगी किसके अनुसार? किसके अनुसार बदलेगी? ये आपके रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, जो कि कौन है? रीता है। कौन है? रीता। और रीता के लिए यदि हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो क्या यूज़ करते हैं? सी यूज़ करते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या हो गया? सी। रीता सेज दैट सी। अब चूंकि टेंस इसका जो है रिपोर्टिंग वर्ब का प्रेजेंट है, तो रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, बात समझे? तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसलिए यहाँ प्रेजेंट टेंस है रिपोर्टिंग वर्ब, और यहाँ फ्यूचर टेंस है तो फ्यूचर टेंस में ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में है तो यहाँ पर फ्यूचर में है तो फ्यूचर रहेगा, पास्ट होगा तो पास्ट रहेगा, प्रेजेंट होगा तो प्रेजेंट रहेगा, राइट। तो अभी यहाँ पे हमें उसी टेंस में इसको बनाए रखना है। लेकिन अब देखना ये है कि आई के साथ में, वी के साथ में तो हम सेल लगाते हैं, लेकिन अब सी आ गया तो क्या सी के साथ भी सेल लगा दें? नहीं। टेंस भले नहीं चेंज होगा, लेकिन सी के अकॉर्डिंग हमको विल और शैल में से चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सी के साथ में क्या लगेगा? वुड लग जा, सॉरी वुड नहीं, विल लगेगा। क्या लगेगा? विल। सी विल। ओके। डू इट। रीता सेज दैट सी विल डू इट। रीता कहती है कि वह इसे कर लेगी। क्लियर? हु आर यू सर एंड वाई आर यू हेयर? ही आस्क्ड द जेंटलमैन। सेंटेंस यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच से शुरू होता है तब भी जो अब नरेशन का रूल है उसी तरीके से लागू होगा। मीन्स इनडायरेक्ट स्पीच हम उसी तरह से बनाएंगे। भले यहाँ पर वाक्य की शुरुआत आपकी रिपोर्टेड स्पीच से हो रही है, मीन्स रिपोर्टेड स्पीच पहले आ गई है, और रिपोर्टिंग वर्ब अर्थात कामा से पहले वाला पार्ट जो है बाद में ही सेंटेंस में दिया गया है। लेकिन जब इसको हम नरेशन इसका करेंगे, मीन्स इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करेंगे तो उसी पहले अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ठीक है? तो उस हिसाब से हमको पहले यहाँ पर क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? ही। ठीक है? तो क्या हो जाएगा आपका? ही। और फिर यहाँ पे आस्ट पहले से दिया गया है, राइट। तो हम आस्ट को लिख लेंगे, नो प्रॉब्लम। ही आस्क्ड, किससे पूछा? द जेंटलमैन। द जेंटलमैन, उसने पूछा किससे? जेंटलमैन से, राइट। क्या पूछा? हु आर यू सर एंड वाई आर यू हेयर? ये सेंटेंस आपका क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, राइट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है। इट मीन्स सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है, वो भी कौन सा? WH टाइप, मीन्स सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है सेकंड टाइप का, तो जब हम इस कामा को हटाएंगे तो कामा के स्थान पे कंजंक्शन दैट, इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि उसी क्वेश्चन वर्ड को हम कंजंक्शन
बना देते हैं, समझे। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड द जेंटलमैन हु, राइट, हु हो गया। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है बल्कि ये कंजंक्शन हो गया है अब। तो इसके हिसाब से क्वेश्चन वर्ड, चूंकि सेंटेंस यहाँ इंट्रोगेटिव था तो क्वेश्चन वर्ड के बाद इसमें क्या आया था, आर आया था, मीन्स आर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आई थी क्वेश्चन वर्ड के बाद में। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड आपका पहले आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है और फिर आपका सब्जेक्ट आता है, ठीक है। लेकिन अब चूंकि सेंटेंस ये आपका क्या हो चुका है, अब यहाँ पे हु जो है क्वेश्चन वर्ड नहीं रह गया है, ये कंजंक्शन हो गया है। तो कंजंक्शन के बाद हम क्या करते हैं, असर्टिव सेंटेंस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस लिखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या बनता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, राइट, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट कौन मिल रहा है, यू, मीन्स ये तो कंजंक्शन हो गया। इसके बाद जब सब्जेक्ट आएगा तो कौन आएगा, यू। लेकिन यू देखना है आपको किस पर्सन का प्रोनाउन है यहाँ पर, चूंकि ये पर्सनल प्रोनाउन है ना, तो ये भी आप सीधे आप यू को यू यहाँ नहीं उतार देंगे, ये भी देखेंगे कि वह किसके अनुसार चेंज होगा। तो यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। अभी हमने पहले देखा कि सेकंड पर्सन का जो प्रोनाउन होता है वो किसके अनुसार चेंज होता है, वह आपके ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर कौन है, ही आस्क्ड द जेंटलमैन, ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, जेंटलमैन है। तो जेंटलमैन मतलब कोई व्यक्ति है तो उसको हम किस पर्सन काउंट करते हैं, थर्ड पर्सन में, और उसके व्यक्ति के लिए हम ही लगाते हैं, और यदि महिला होगी तो वहाँ पर सी यूज़ किया जाएगा। मीन्स आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट हमें मिल रहा है वह ही मिल रहा है, हिम, ठीक है। कह सकते हैं उन्होंने उस जेंटलमैन से पूछा, मतलब उससे पूछा, राइट। तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका जेंटलमैन हो गया है, तो उसके अनुसार यहाँ पर जो आपका सब्जेक्टिव केस होगा, जेंटलमैन के लिए हम ही यूज़ करते हैं ना, तो चूंकि हमको यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करना है तो हम ही लिखेंगे, हिम नहीं लिखेंगे, ना हिज लिखेंगे, राइट। चलिए, तो यहाँ पर हो गया ही, यू चेंज होकर के यहाँ पर क्या हो गया है, ही हो गया है, क्योंकि यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो यह ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होकर के यहाँ पर ही हो जा रहा है। ही आस्क्ड द जेंटलमैन हु ही, उसके बाद में देखो टेंस यहाँ पर क्या है, आर, आर आपका प्रेजेंट टेंस को शो करता है, लेकिन यू के साथ में यहाँ पे आर आया था। अब चूंकि सेंटेंस में जो दिया गया सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चुका है ही, तो ही के साथ में यदि हम उसी टेंस में यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे, आर तो यूज नहीं करेंगे, इज यूज करेंगे ही के साथ में। लेकिन देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस क्या है, यहाँ पे आस्क्ड मीन्स वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इट मीन्स यहाँ पे टेंस आपका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का पास्ट है। और जब पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है उसका टेंस भी चेंज हो जाता है, उसका भी टेंस चेंज हो जाता है, राइट। तो सिंपली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम किस में चेंज कर देते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। मतलब यदि इज, एम और आर दिए गए होंगे तो उनको हम किस में चेंज कर देंगे, वाज या वर में चेंज कर देंगे, वाज या वर में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर ही के साथ में क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे कि वर, वाज लगाएंगे, हु ही वाज, राइट। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड छूट रहा है, सर, वर्ड यूज़ किया उसने सर, और सर क्या शो करता है कि उसने बड़ी विनम्रता पूर्वक, है ना, सम्मान पूर्वक उसने ये क्वेश्चन पूछा था। तो उसके लिए यदि सर लगा हुआ है ना, तो आप यूज़ कर सकते हैं ही रेस्पेक्टफुली आस्क्ड द जेंटलमैन, ही रेस्पेक्टफुली आस्क्ड द जेंटलमैन, आप यहाँ पर इसको बढ़ा लें, ये एडवर्ब, ठीक है। या तो हम ऑब्जेक्ट के बाद में यूज़ करें या फिर वर्ब से ठीक पहले यूज़ कर लेंगे। ही रेस्पेक्टफुली आस्क्ड द जेंटलमैन, उन्होंने बड़े सम्मान के साथ उस जेंटलमैन से पूछा हु ही वाज,
वो कौन थे। एंड क्या, एंड वाई, वाई वाई आर यू। फिर उसी तरह से ये आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, एक ये चेंज होगा किसके अनुसार, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट आपका कौन है, जेंटलमैन, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एंड वाई ही, और फिर इसका टेंस आर का क्या हो जाएगा, वाज, वाई ही वाज। और हेयर यहाँ पे बताने वाला कौन, निकटता बताने वाला शब्द है। काहे की निकटता, दो चीज़ों की निकटता बताने वाले शब्द होते हैं, एक तो टाइम और एक प्लेस। तो यहाँ पर ये प्लेस की निकटता बता रहा ना, तो हेयर को हम किस में चेंज कर देते हैं, देयर में, राइट। ही वाज, वाई ही वाज देयर, और लास्ट में क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, डबल इन्वर्टेड कामास हट जाएंगे। तो पूरा सेंटेंस आपका क्या बना, ही आस्क्ड द जेंटलमैन, उसने जेंटलमैन से पूछा, हु ही वाज, कि वो कौन था, एंड वाई ही वाज देयर, और वो वहाँ पर क्यों था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सेंटेंस बना लिया। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है, द ओल्ड वोमेन सेड टू मी। यहाँ पर सब्जेक्ट आपका चेंज नहीं होगा, क्या लिखेंगे हम, द ओल्ड वोमेन, नो चेंज। अब सेड टू को हम चेंज कर देंगे, क्यों, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट दिया गया है। तो सेड टू को हम किस में चेंज करते हैं, पता होना चाहिए, टोल्ड में चेंज करते हैं। ठीक है, द ओल्ड मैन टोल्ड मी, और ऑब्जेक्ट आपका चेंज नहीं होता, सब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में कोई चेंज हम नहीं करते हैं। तो हमने लिख दिया सब्जेक्ट, और यहाँ लिख दिया ऑब्जेक्ट, और सेट टू को क्या कर दिया, टोल्ड में चेंज कर दिया। अब यहाँ कामा और डबल इनवर्टेड कामा आता है। सेंटेंस आपका असर्टिव है ना, क्योंकि सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में फुल स्टॉप दिया गया है। तो समझ जाइए सेंटेंस आपका किस में है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा हम नीचे लिखते हैं साफ। ठीक है, यहाँ पर द ओल्ड वुमेन टोल्ड मी, और ये कामा और डबल इनवर्टेड कामा हट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, दैट, क्या लगेगा, दैट। और फिर आते हैं, देखते हैं कि जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच का, मीन्स कामा के अंदर दिया गया जो सेंटेंस है, काहे से स्टार्टिंग हो रही है उसकी, नाउन से नहीं, प्रोनाउन से हो रही है। और ये प्रोनाउन कौन से पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। किस पर्सन का, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार चेंज हो जाता है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है, ओल्ड वुमेन है। तो ओल्ड वुमेन महिला है, उसके लिए यदि आप प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो क्या यूज़ करेंगे, सी, सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में हर, पजेसिव केस में हर। तो हमको यहाँ पर दैट के बाद में यूज़ करना ना, तो इसकी स्टार्टिंग होगी सब्जेक्ट से, किससे, सब्जेक्ट से। दैट से जो क्लास स्टार्ट होगी वो काहे से स्टार्ट हो रही है यहाँ पर, सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट के रूप में जो हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो किस केस का यूज़ करते हैं, सब्जेक्टिव केस का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी। द ओल्ड वुमेन टोल्ड मी दैट सी, ओके। अब आते हैं यहाँ पे कामा और डबल इन्वर्टेड कामा को, सॉरी ये तो हट चुका है आपका, ये हो चुका, लेकिन यहाँ पर हमें देखना है आगे कि टेंस क्या है। तो वर्ब सेकेंड फॉर्म में दी गई है यहाँ पर। सेकेंड फॉर्म में कब दी गई होती है, जब सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो हमें पता होना चाहिए यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इसका टेंस भी बदल जाता है। यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। मीन्स यदि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो बदल जाएगा किस में, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में।
समझे? तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी और प्लस हैड, क्या हो जाएगा, हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लिव्ड। और हेयर को हम किस में चेंज करते हैं, अभी भी देखा, देयर में, विद, नो चेंज प्रीपोजिशन है ना, विद। फिर माई आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन का पजेसिव केस है, मीन्स आई का ये पजेसिव केस माई है, तो यह भी उसी के अनुसार चेंज हो जाएगा। जब आपने यहाँ सी कर दिया है, इट मीन्स यहाँ पर पजेसिव केस क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ठीक है, हर सर्वेंट, क्या, सर्वेंट, फॉर अ वीक, फॉर अ वीक, लास्ट में फुल स्टॉप। तो सेंटेंस आपका क्या बना, द ओल्ड वोमेन टोल्ड मी, उस वृद्ध महिला ने मुझे बताया, दैट सी हैड लिव्ड देयर, वो वहाँ पर रुक चुकी थी, रह चुकी थी, विद हर सर्वेंट, अपने नौकर के साथ, फॉर अ वीक, एक सप्ताह तक वो वहाँ पर रही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस हमारा है, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, व्हाट डिड यू स्टडी यस्टरडे, आपने कल क्या पढ़ा था। उसने कहा, उसने मुझसे कहा, कल आपने क्या पढ़ा था। तो आपका ही में कोई चेंज नहीं होगा। पहले एक बार देख लेते हैं सेंटेंस का। यहाँ देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और स्टार्टिंग हो रही क्वेश्चन वर्ड से। तो सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है, कौन सा, डबल इंटरेट कामा के अंदर रख दिया गया जो सेंटेंस है वह आपका इंट्रोगेटिव है। इसलिए अब यहाँ पर सेड टू जो है रिपोर्टिंग वर्ब, वह टोल्ड में ना बदल करके आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो बोलो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी, सेट टू को हमने किस में चेंज कर दिया, आस्ट में। सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं होता है, ज्यों का त्यों लिख लिया गया। ही आस्ट मी, अब यहाँ पे कंजंक्शन आपका दैट इफ या वेदर नहीं होगा, क्योंकि स्टार्टिंग हो रही सेंटेंस की क्वेश्चन वर्ड से, तो वही क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे कंजंक्शन के रूप में यूज हो जाएगा, ही आस्ट मी व्हाट। और उसके बाद में सहायक क्रिया है डिड यू, इट मीन्स सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपका किस में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट के हिसाब से यदि हम चलेंगे तो पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे सब्जेक्ट पहले क्या लिखेंगे, यू, यू आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो ये किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है, मी, तो यहाँ पर मी जब यहाँ आएगी सब्जेक्ट के रूप में तो मी तो नहीं आएगी, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई। ही आस्ट मी वाट आई, सब्जेक्ट आ गया ना। अब हमको क्या यूज़ करना है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाट आई हैड, और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टडी थी, तो ये क्या हो जाएगा, स्टडीड, क्या हो जाएगा, स्टडीड। और फिर यस्टरडे का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे, राइट। ही आस्क्ड मी व्हाट आई हैड स्टडीड द प्रीवियस डे, उसने मुझसे पूछा कि मैंने पिछले दिन क्या पढ़ा था, राइट, पिछले दिन क्या पढ़ा था। लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। सी सेड टू हर फ्रेंड, उसने अपने मित्र से कहा, वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी हेयर एट दिस प्लेस, हम
जो है इस स्थान पर शांत नहीं हो सकते हैं। बी क्वाइट हैप्पी, बिल्कुल खुश नहीं हो सकते हैं इस जगह पर। तो सेंटेंस आपका सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब है सेंटेंस में, सेंटेंस आपका असर्टिव है। तो असर्टिव है, इसलिए यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को हम किस में चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में, राइट। और सब्जेक्ट में हमें कोई चेंज नहीं होता है, तो क्या करेंगे हम, सी का सी लिखेंगे और सेट टू को क्या कर देंगे, टोल्ड में। सी टोल्ड हर फ्रेंड, सी टोल्ड हर फ्रेंड, राइट। इसको हटाएंगे हम, कामा डबल इंडेड कामा को, और फिर तो यहाँ क्या लगाएंगे, सी टोल्ड हर फ्रेंड दैट। अब देखते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, वी है। वी आपका किस पर्सन का प्रोनाउन है, वी आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। किस पर्सन का, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आपका चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, सी है, तो सी के हिसाब से यहाँ पे आई होना चाहिए। लेकिन कैसे अब हम आई लाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो प्लूरल दिया गया है, तो नंबर तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमें, एक मिनट, यहाँ पर सॉरी, ये जो है, हाँ, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है वी, तो वी के हिसाब से यहाँ पर हमको क्या लाना होगा, सी। लेकिन सी यहाँ पर क्या है, थर्ड पर्सन में है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर तो यहाँ काम करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर इसका ये जो नंबर है वो प्लूरल है। तो प्लूरल, इसी पर्सन का हमें प्लूरल देखना पड़ेगा। तो जिस तरह से सी आपका थर्ड पर्सन में आता है, सिंगुलर होता है, ही सिंगुलर होता है थर्ड पर्सन में, इट भी सिंगुलर होता है, तो प्लूरल कौन होता है इसका, दे होता है, राइट। तो यहाँ पर वी का क्या हो जाएगा, दे। सी टोल्ड हर फ्रेंड दैट, सी नहीं, दे। और उसके बाद में रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में है, इसलिए इस कैन नॉट को हम किस में चेंज कर देंगे, कुड नॉट में। सी टोल्ड हर फ्रेंड दैट दे कुड नॉट बी क्वाइट हैप्पी। हेयर को क्या किस में चेंज कर देंगे, देयर में। एट दिस प्लेस को एट दैट प्लेस, ठीक है। शी टोल्ड हर फ्रेंड दैट दे कुड नॉट बी क्वाइट हैप्पी देयर एट दैट प्लेस। सी सेड टू मी, तो क्या हो जाएगा, सी, और उसके बाद आपका सेंटेंस है इंट्रोगेटिव, कौन सा है, इंट्रोगेटिव है, इसलिए यहाँ पर शेड टू को किस में चेंज करना पड़ेगा हमें, आस्क्ड में। सी आस्क्ड मी दैट, नहीं दैट नहीं होगा, क्योंकि सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है, इसलिए कंजंक्शन हम क्या लगाएंगे, व्हेन। सी आस्क्ड मी व्हेन, है ना। उसके बाद में हमको लाना है व्हेन, तो आपका कंजंक्शन बन गया। अब सेंटेंस आपका इधर जो आएगा वो क्या होगा, असर्टिव होगा। तो असर्टिव में सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। तो अब हमको यहाँ पर सबसे पहले क्या लाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, सब्जेक्ट आपका कौन है, यहाँ पे है सब्जेक्ट आई। तो आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पर सी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट सी। सी आस्क्ड मी व्हेन सी। अब सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, जब पास्ट टेंस में, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो इसका भी टेंस सेल जो है जब चेंज होगा इसका टेंस, तो क्या हो जाएगा, शुड या वुड में। तो सी के साथ में हम क्या लगाएंगे, ध्यान दीजिए। वैसे विल और सेल को दोनों को हम प्रीफर करते हैं,
वुड में चेंज करना, किसमें, वुड में। लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ जाए कि सेंटेंस के नेचर के हिसाब से देखेंगे, है ना, कि भाव उसका क्या है, तो हम दोनों में से किसी एक को चुनेंगे। जैसे व्हेन शैल आई हेल्प यू, उसने मुझसे कहा कि मैं आपकी कब मदद करूं। इट मीन्स पोलाइटली पूछ रही है ना कहीं वो अनुमति ले रही है। तो आप लिख सकते हैं सी आस्क्ड मी व्हेन शी शुड, क्या, शैल का क्या हो गया, शुड, है ना, हेल्प, हेल्प। और यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट कौन है, मी है ना। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में क्या हो जाएगा, मी आ जाएगा। सी आस्क्ड मी व्हेन शी शुड हेल्प मी, उसने मुझसे पूछा कि उसे कब मेरी मदद करनी चाहिए। आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा। आई, अब यहाँ पे सेंटेंस आपका देखो कौन सा है, प्लीज से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब है ये इम्परेटिव सेंटेंस है। कौन सा है, इम्परेटिव सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस है। और प्लीज से स्टार्ट हो रहा है तो इसमें भाव कौन सा है, रिक्वेस्ट का है। और जब रिक्वेस्ट का भाव होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी रिक्वेस्टेड हो जाती है। और यदि आदेश का भाव होता तो ऑर्डर्ड हो जाता। तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई रिक्वेस्टेड, आई रिक्वेस्टेड हर, है ना। और कामा को हटा देंगे, प्लीज़ आपका हट चुका है क्योंकि प्लीज़ इसी में, है ना, आ चुका है, अंडरस्टूड हो चुका है। आई रिक्वेस्टेड हर, और फिर उसके बाद हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जोड़ देंगे। आई रिक्वेस्टेड हर टू हेल्प, क्या, हेल्प। मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसके अनुसार चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आई है ना, तो फिर आई यहाँ पर फिर से मी हो जाएगा। आई रिक्वेस्टेड हर टू हेल्प मी जस्ट, नाउ को क्या कर देंगे, देन कर देंगे, नो प्रॉब्लम। इस प्रकार से हमने जो इंट्रोगेट उसके नरेशन का पार्ट है हमने सॉल्व कर लिया है। अब आगे हम सिंथेसिस वाले भी सेंटेंसेस करेंगे, ठीक है। पहले आपको हम सॉल्यूशन दिखा देते हैं। द टीचर सेड ऑल मैन आर मॉर्टल, वही, द टीचर सेड दैट ऑल मैन आर मॉर्टल हमने इसलिए प्रोवाइड कर दिया है आपको ताकि वहाँ पे जो आप राइटिंग की दिक्कत ना हो, है ना। रीता शेष को शेष रखा गया है, आई को क्या कर दिया है, इसके अनुसार रीता के अनुसार शी हो जाएगा। और फिर क्या है, रीता सेज दैट सी विल डू इट। यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब है, प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए इसका टेंस नहीं चेंज होगा, तो विल का विल रहेगा। लेकिन आई के साथ में सेल यूज़ करते हैं, सी के साथ में विल यूज़ करेंगे, ठीक है। वही, हु आर यू श्योर, है ना, एंड आई, एंड वाई आर यू हेयर, he asked the gentleman, he respectfully asked the gentleman who he was and why he was there, ठीक है। the old woman said to me, I lived here with my servant for a week, ठीक है। ये सेंटेंस, the old man told me that the old woman told me that she had lived there with her servant for a week. He said to me, what did you study yesterday? He asked me what I had studied the previous day, ठीक है। She said to her friend, we cannot be quiet, तो she said to को told में she told her friend that, है ना, we आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन था तो इसके अनुसार चेंज होगा, तो क्या हो गया, दे कैन नॉट को कुड नॉट में, बी क्वाइट हैप्पी देयर, हेयर को देयर में चेंज किया गया। और